दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 2 से पढ़ेंगे हम। कोई भी तेज आवाज में पढ़ दें जरा। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई से और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हाँ बस हाँ। तो इधर हमने देखा, पिछली बार भी थोड़ा सा हमने सीखा था इसके बारे में, और थोड़ा सा कुछ बातें हैं आपने समझना। इधर परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को क्या लिख रहा है, पत्र में क्या लिख रहा है, विश्वासियों को क्या लिख रहा है? कह रहा है मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है, बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान उस मसीह को क्या कर दूं, सौंप दूं। मतलब कलीसिया या विश्वासी का जो रिश्ता है मसीह के साथ, उस रिश्ते के बारे में बता रहा है। और मेरी या एक सेवकों की जो एक जिम्मेदारी है, उस चीज को भी बता रहा है। आपने इस चीज को, दोनों बातों को क्या करना है, समझना है। कलीसिया का संबंध क्या है? जैसे एक कुंवारी लड़की है, कितना खतरा रहता है घर में अकेला छोड़ने का, क्या नहीं होता डेट, क्योंकि समय क्या है, बहुत खराब है। एक कुंवारी लड़की हो तो कितना क्या रहता है, खतरा रहता है कि नहीं? ऐसे ही बताया जा रहा है। मतलब एक विश्वासी या कलीसिया जो है, उद्धार पाए जो लोग हैं, मुक्ति पाए जो लोग हैं, उनका संबंध कैसा भी है यीशु के साथ, कैसा है? मंगनी हो रही, सगाई हो रही, और वो दुल्हा अति शीघ्र अपनी उस मंगेतर को लेने के लिए आने वाला है। ऐसे रिश्ते के बारे में बताया जा रहा है। यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया क्या होने जा रही है, उसकी दुल्हन होने जा रही है। इसीलिए पवित्र और कुंवारी है। आपको मालूम, पहले पुराने नियम में क्या होता था, पाप कर दिया किसी के साथ, गुनाह कर दिया, व्यभिचार कर दिया तो व्यभिचार था, किसी को मार दिया तो कातिल होता था। परंतु नए नियम का स्टैंडर्ड और भी क्या, उससे ऊंचा है। लिखा है अगर तेरे मन में किसी के प्रति है तो तूने क्या हो गया, कर दिया। अगर मन में किसी के प्रति क्रोध है तो तू क्या है, हत्यारा है। अगर मन में किसी के प्रति बैर है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम हत्यारे हैं। अगर मन में किसी के प्रति हमारे अंदर कुविचार चल रहे हैं, कुदृष्टि चल रही है, तो हम क्या, वो क्या है, लिखा है तुमने क्या कर दिया, पाप कर दिया। अगर हम संसार, यीशु से प्यार ना होकर संसार से प्यार करते हैं तो वचन कहता है तुम क्या हो, व्यभिचारिणी हो। यीशु से बढ़कर, जैसे एक कुंवारी लड़की अगर अपने होने वाले मंगेतर या दूल्हे से बढ़कर किसी और के लिए, किसी और को अपने मन में बसाती है, किसी और के सपने देखती है। जब तक मंगनी नहीं हुई, तो जब तक मंगनी नहीं हुई थी तब तक तो बात क्या थी, कुछ और थी। परंतु उद्धार पाने का मतलब क्या है, मुक्ति पाने का मतलब क्या है, मंगनी होगी, सगाई होगी। किसके साथ? हमारी आत्मा की यीशु मसीह के साथ, या उस परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ क्या होगी, मंगनी होती है। मंगनी होती है। जैसे मंगनी होगी, अब मंगनी होने के दिन से अब होने वाले दूल्हे के लिए वो लड़की क्या करती है, तैयारी करती है। घर की वस्तुओं से प्यार नहीं होता अब उसको, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, संबंधियों से उसका प्यार धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब उसका प्यार, अब उसका मन किधर है? और ये जो दूल्हा बनते हैं हमारे शरीर में जो रिश्ते हैं, इसमें तो किसी ने क्रूस पर जान भी नहीं दी, कोई इतना प्यार भी नहीं करता, लेकिन उस दूल्हे ने तो क्या दिया है, इतना बड़ा कुर्बानी और जान दी हमें पाने के लिए, हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए। उसका प्यार तो और भी क्या है। तो जैसे इधर लड़की क्या डर रहता है कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं इसके मन में कुछ और ना बस जाए, कहीं इसका चरित्र भ्रष्ट ना हो जाए, व्यभिचारिणी ना हो जाए, इतना बड़ा खतरा रहता है। ऐसे ही पौलुस परमेश्वर का दास बता रहा है कि मैंने भी तुम्हारी एक उस पुरुष से, यीशु से बात लगाई, या मंगनी करा रखी, या सगाई करा रखी,
और मैं चाहता हूं कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान उसको क्या कर दूं, सौंप दूं। इसीलिए वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, उसकी चौकसी कर रहा है। इसका मन इन दिनों किस में है, इसका उठना बैठना इन दिनों कैसा है, इसका मन इन दिनों किधर लगा हुआ है, कौन, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी, सेवक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए तो लिखा है सेवकों के अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो। इसलिए तो लिखा है सेवक दिए ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। इसलिए तो हम पिछली बार भी सीख रहे थे, एस्तेर को जब चुना गया पटरानी होने के लिए, तो एस्तेर को खोजों की अधीनता में, जो उस राजा के ठहराए हुए खोजे थे उनकी अधीनता में रखा गया, जो उसको क्या करेंगे, पटरानी के लिए तैयार करेंगे। इस करके सेवकों का कितना बड़ा रोल है कि नहीं है। 5 प्रकार की सेवकाई क्यों दी है, एक है क्या सेवक, परंतु जब सेवक अगर थोड़ा सा ऐसा करता है तो हम कईयों को क्या नहीं आती, वो बातें क्या नहीं आती। लिखा है अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जिन्हें लेखा देने का मतलब क्या है, एक जिम्मेदारी होती है, ताकि हम क्या करें, आपको उस रिश्ते के बारे में, उस संबंध के बारे में, और आपकी दौड़ के बारे में, आपकी बुलाहट क्या है, आपका मसीह के साथ संबंध क्या है, वो क्या करें हम बताएं। परंतु अगर विश्वासी, पिछले दिन इसलिए हम सीख रहे थे कि विश्वासी का सेवक के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए, नजरिया क्या होना चाहिए। अगर आप इग्नोर करते हैं उन चीजों को, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपको कुछ लाभ नहीं है। इसलिए तो यीशु ने कहा एक बुद्धिमान एक मूर्ख है। मूर्ख भी क्या करता है, काम कर रहा है, मूर्ख भी मेहनत कर रहा है, घर बना रहा है, परंतु रेत पर बना रहा है। किस पर नहीं बना रहा, चट्टान पर नहीं बना। हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा क्या। तो मूर्ख भी हैं आजादे और बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान क्या करेगा, लिखा है जो वचन को सुनकर क्या करता है, मानता है, उसने अपना घर किधर बनाया है, चट्टान पर बना। जो मानता ही नहीं है, जो आज्ञाकारिता नहीं, इसलिए प्रभु भोज क्यों है, बार बार प्रभु भोज क्यों है, ताकि उस समर्पण में बने रहें, उसकी मृत्यु को याद करे, वो मेरे लिए मरा, मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं अब अपने लिए मर गया, मैं संसार की वस्तुओं से प्यार नहीं करूंगा, मेरे लिए स्वर्गीय वो वस्तुएं तैयार कर रखी परमेश्वर ने, जो किसी आंख ने भी नहीं देखी। इसलिए अगर मेरा मन इधर लग गया, मेरा प्यार किसी और से लग गया, तो उससे प्यार मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए 2 स्वामियों की कोई सेवा भी, 2 से कोई प्यार भी इकट्ठा नहीं। इसलिए हमने अपने जीवन को, अपनी बुलाहट की गंभीरता को क्या करना है, समझना है मेरे भाइयों। दोबारा मौका नहीं है। पिछली बार देख रहे थे सेवक का कितना बड़ा काम होता है। लिखा है तुम क्या हो, परमेश्वर की खेती, हम क्या हैं, परमेश्वर के सहकर्मी, काम करने में। जैसे खेती को क्या किया जाता है, उसको सींचा जाता है, उसको पानी दिया जाता है, उसमें खाद डाली जाती है, उसका क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, बाड़ा लगाया जाता है कि नहीं लगा, कितनी बड़ी क्या होती है। अब इसलिए बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया, बपतिस्मा तो ले लिया, परंतु अब एक दिक्कत ये भी होगी कि जब से क्या आ गया, लॉकडाउन लग गया और ऑनलाइन आ गया, अब बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे इसी चक्कर में संगति छोड़कर क्या हो गए। अब वो ये सोच रहे कि हम संगति तो करे रहे हैं ना, हम जुड़ तो रहे ही है ना। भले देखो सामूहिक जो संगति है, जो हमारी परमेश्वर ने आज्ञा दी है, 5 बातें। पहली सदी के जो लोग, लिखा है जिन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बपतिस्मा लिया। और लिखा है वो उनमें क्या हो गए, मिल गए। किसमें, उस झुंड में, उन प्रेरितों में, उन दासों में, उस कलीसिया में मिल गए। और लिखा है उनका काम क्या था, सबसे पहला काम क्या था, परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, वचन सीख रहे हैं। अगर आप वचन नहीं सीखते तो आप कैसे अपनी बुलाहट को समझेंगे। अगर वचन नहीं सीखते तो शैतान की युक्तियों को कैसे समझोगे, या हम अपने जीवन की गंभीरता को, प्रभु की आगमन को हम कैसे समझेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने उस समय
देखो कलीसिया क्या है वास्तव में, मैं पिछले दिनों आपको कईयों को सिखाया है, 21 बातें सिखाई गई हैं किसकी, कलीसिया वास्तव में क्या है। कलीसिया एक भवन है, कलीसिया एक आत्मिक संगति है, कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है, कलीसिया एक दुल्हन है, कुंवारी है, होने वाली मसीह की क्या है, दुल्हन है। कलीसिया क्या है, बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। आप उसको अगर ध्यान से सुनोगे तो आपके उसमें कितना बड़ा जिम्मेदारी है, आपका कितना बड़ा रोल। अगर आपको अपनी जगह मालूम नहीं है फिर भी आप रोटी तोड़ोगे, आप वफादार नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, आपका कलीसिया में आपको मालूम है। देखो जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या किया जाता है, उसका क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, देखो सारा करते हैं उसका, बिना उसके करते हैं शिकायत के। पर जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे घर का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, पूरी मदद करते हैं कि नहीं साथ में माँ बाप के, करते नहीं क्या, जिम्मेदारी उठाते नहीं क्या घर की, उठाते नहीं क्या, सारे क्या करते हैं, उठाते हैं, क्योंकि घर मेरा है। किसका है, माँ बाप का थोड़ा, किसका है घर किसका है, अपना समझकर क्या करते हैं, अपना समझकर करने लग जाते हैं। और जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनकी भी क्या करते हैं, इस करके अब जो नए विश्वासी आ रहे हैं उनको किसने संभालना है? लेकिन पुराना किसी भी जब उल्टा बोझ ही मैं पिछली बार बता रहा था, है तो 20 साल के लेकिन अपाइज है। कलीसिया में क्या हो रहे, बोझ हो रहे, कलीसिया में उसका कोई फायदा ही नहीं है, कलीसिया में उसका कोई क्या ही नहीं है। अरे कलीसिया तो क्या है, एक देह है जिसमें हर देह रंग का काम है। कलीसिया क्या है, परमेश्वर का घराना है। कलीसिया एक भवन है जो सब जुड़कर बने हैं। तो अगर हम अपनी बुलाहट को नहीं समझेंगे तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रभु भोज क्यों रखा है, बार बार प्रभु भोज क्यों है, ताकि संगति क्यों है। 5 बातें हैं उसमें लिखा है, सेवकों से संगति रखते हैं, वचन सीखते हैं और संगति रखते हैं। संगति क्या है वास्तव में, संगति के बारे में हम कभी सीखेंगे। संगति अगर सीखेंगे तो कम से कम 10 घंटे में क्या कर सकेंगे हम। संगति वास्तव में क्या है, संगति वो उन्हीं के साथ कर सकते हैं जो ज्योति में चलते हैं। हम कहीं स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, वो संगति थोड़ा है वहां। संगति उनसे करते हैं जिनका एक उद्देश्य है, जिनके अंदर एक आत्मा है, जो एक पिता की संतान है, जो एक मन के हैं, जिनका एक उद्देश्य है। संगति उनके साथ, ये एक फेलोशिप है। इसका दर्द मेरा दर्द, उसका दर्द मेरा दर्द, एक अंग दुख पाते तो उसके साथ सारे पाते। वास्तव में संगति है क्या? आज तो क्या है, आज तो इधर आकर भी उसके साथ मेरी नहीं बनती, इसके साथ मेरी नहीं बनती, और आपस में हम सोचते हैं ये संगति है। ये नहीं है संगति वास्तव में। अगर इधर आकर भी एकता नहीं आई, प्याले में से एक प्याले में से पीकर भी एकता नहीं आई, एक रोटी में से खाने के बाद भी एकता नहीं आई। पहली सदी में सब एकता में थे। देख लो, अगर पढ़ के 2 अध्याय में पढ़कर देख लो प्रेरितों के काम, सब क्या थे लिखा है, एक देह के समान थे, एक परिवार के समान थे, एक यूनिटी थी, एक टीम थी। क्योंकि सेवा पूरी धरती पे क्या होनी है, फैलनी है। एक सेवक क्या कर सकता है, कुछ बताओ। अब एक सेवक नए विश्वासी कहीं जा रहे, बहुत सारे तो बेचारे उधर इतनी संगति ना करने के कारण, जाने के कारण जा रहे, क्योंकि कोई क्या नहीं हो रहा बगल में, एक टीम के समान क्या नहीं हो रहे लोग खड़े। पिछले दिन हमने सीखा था, इधर आया था एक विषय, जिम्मेदारियों को सौंपना। जिम्मेदारी उठाने वालों ने क्या होना है। अब एक ही मूसा थोड़ा इनको चलाएगा, बल्कि क्या होना है, 70 पुर्णियों ने भी क्या होना है, परंतु कोई खड़ा होने के लिए, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयारी नहीं है। एक यूनिटी में आने के लिए अपना नहीं समझते, काम को अपना, दुल्हन अपना समझेगी, मेरे स्वामी का काम है। और आज सारी दुल्हन थोड़ा है, आज सारे विश्वासी नहीं जो आप इधर बैठे हैं, सारे बहुत सारे तो मार्ग के किनारे के हैं। आपने समझना, मैं प्रभु मार्ग के किनारे का हूं या पथरीली जमीन हूं या कैसा हूं प्रभु में। अगर मेरा परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है, मेरा वचन प्रार्थना, एक क्रूस ने भी अगर मेरे अंदर आज्ञाकारिता नहीं लाई, तो और कौन सा काम रह गया। और क्या करेगा कि मेरे अंदर आज्ञाकारी आए, और क्या करेगा कि मेरे अंदर उस यीशु के लिए प्यार आए।
धन दौलत देकर प्यार आएगा। अगर प्रभु के लिए प्यार ही नहीं है, अगर मुझे वो प्रभु को वो ऊंचा आदर ही नहीं है मेरे जीवन में, वो स्थान ही नहीं है उसको, मेरा स्थान रिश्तेदारों को है, मेरा स्थान नौकरी को है, मेरा स्थान मेरे घर को है, मेरा स्थान अगर और चीजों को है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आपने समझना है आपका फिर प्रभु परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। फिर बात किस पर आती, सवाल किस पर खड़ा हो गया, आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। संबंध कैसा है। तो इस करके इधर पौलुस की डर क्या है, पौलुस की चिंता क्या है, कह रहा है तुम्हारा संबंध उसके साथ ऐसा है, एक पवित्र कुमारी के समान है। परंतु मैं डरता क्यों हूं, लिखा जैसे हवा को अदेन की वाटिका में वो कितना अच्छा संबंध था, कितनी पवित्रता थी और कितना गहरा नजदीकीपन था। शैतान सांप के अंदर से आया, चतुराई से आया और उस हवा को क्या कर लिया, बहका दिया। शैतान के बहुत सारे रूप हैं, ये मित्र बनकर आता है, ये शुभ चिंतक बनकर आएगा, ये आएगा जैसे परमेश्वर को तो हमारी चिंता नहीं, इसी को हमारी चिंता है। कौन? शैतान के बहुत सारे रूप हैं। कैसे आएगा? फाड़ने वाले सिंह के समान भी आता है, सांप के समान भी आता है, चोर के समान भी आता है, भरमाने वाले के समान भी आता है, अपने नजदीकी में से भी आता है, पड़ोसी में से भी आता है, किसी में से भी आएगा अगर हमें वचन मालूम नहीं है। देखो प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया, वचन लेकर आया, ऐसा लिखा है। सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? लेकिन प्रभु ने क्या कहा? ऐसा भी लिखा है। कैसे जवाब दिया? वचन से। अगर हमें वचन मालूम नहीं है तो हम पूरा क्या हो जाएंगे? वो भाई अनुभवी है, शैतान बहुत अनुभवी है। लिखा है वो सारे संसार का भरमाने वाला है। अगर प्रकाशित वाक्य 12 का 9 वचन पढ़ोगे उसमें लिखा है इस संसार, वो इब्लिस अर्थात वो पुराना सांप इस संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार को उसने क्या रखा हुआ है? भरमा के रखा हुआ है भाई साहब, बुद्धू बनाकर रखा हुआ है, मूर्ख बनाकर रखा हुआ है, बुद्धि को ताला लगाकर रखा हुआ है, अंधकार में रखा हुआ है, अपनी पूजा करवा रहा है, अपना नाम जपवा रहा है और परमेश्वर का शत्रु बनाकर रखा हुआ है। इस संसार का ईश्वर है ये। और जिस दिन एक विश्वासी उसके कब्जे से छूट जाता है उसका टारगेट ही कौन है? वो विश्वासी है, ताकि फिर से इसका वो जो प्यार का संबंध है, जो परमेश्वर के साथ इसकी संगति होनी चाहिए, जो परमेश्वर के साथ मन की सिधाई होनी चाहिए, वो ना हो। उससे क्या हो? ये विश्वासी बनकर चले कोई दिक्कत नहीं है, ये यीशु का नाम ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो संबंध क्या हो जाए? ये संबंध में खटास आ जाए, तभी मैं इसके ऊपर राज्य कर सकूंगा। तो शैतान उस रिश्ते को तोड़ने का क्या करता है? तो जो जिनको अभी तो उद्धार नहीं है वो तो है ही उसके बस में है। आपकी तो बात ही क्या है? आप तो किसके बस में है? अभी किसके वश में है? शैतान के वश में, पाप के गुलाम, मौत का भय अंदर है, मृत्यु का दंड ऊपर है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले तक विश्वासी जिन्होंने समझना अभी तक उद्धार नहीं पाया, जिनकी अभी तक मंगनी नहीं हुई। कितने लोग हैं जिनकी अभी तक क्या नहीं हुई? यीशु के साथ मंगनी नहीं हुई। हो सकता है आपने यीशु के नाम में चंगाई पाली, आशीष पाली, बरकत पाली, बहुत कुछ पा लिया, लेकिन क्या आपका उद्धार हो गया? क्या आपकी मंगनी होगी यीशु के साथ? आपका संबंध क्या है परमेश्वर से? शत्रुता का है या मित्रता का है? इस चीज को हमने क्या करना? देखो प्रार्थना के साथ हम सब ने समय, कई लोग इधर अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, आपने समझना आपको आपकी सबसे पहली जरूरत क्या है आज? छुटकारा पाना, उद्धार पाना और उस परमेश्वर का न केवल उसका पुत्र होने का अधिकार पाना, बल्कि एक संबंध क्या भी बताया जा रहा है इधर, मंगनी करना या सगाई हो जाना। और सगाई होने के बाद फिर क्या करती है लड़की? उस अगले घर की क्या करती है? और जैसे जैसे दिन निकट आते देखते हैं, वो तो उंगलियों पर गिनती रहती है ना?
इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, और जैसे जैसे दिन निकट आते हैं अपने आप को उसके लिए तैयार करती है कि नहीं? तन से भी, मन से भी, दिल से भी, और अपना सर्व सब उसके लिए क्या करती है? क्या आधा कुछ संबंध समझना हमने, और समर्पण, किस समर्पण की परमेश्वर मांग। आज बहुत सारे को क्या नहीं है, यीशु से बढ़कर तो पता नहीं कितने हैं हमारे आज प्यारे। यीशु तो कभी बाद में टाइम मिला तो, हाँ प्रभु टाइम मिला तो आएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ और है, हमारे लिए प्रिय कोई और है। हमने इन दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपने परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है, मेरा रिश्ता कैसा है, मेरा समर्पण कैसा है। इसलिए प्रभु भोज है, इसलिए उस रोटी में से तोड़ते हैं। अगर उस रोटी में से भी इस मनसा से नहीं तोड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ रिवाज कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रार्थना एक रिवाज बन गया। रिवाज ही तो करना, संडे को हम किधर कर लेंगे, अपने घर पे ही कर लेंगे। रिवाज, वचन ही तो सुनना। बहुतों की तो ये सोचा, अरे यही तो वचन हमारे पास भी, घर में पढ़ लेंगे। तो घर में नहीं पढ़ सकते क्या ये? फिर इधर क्यों आया? क्या ये वचन आपके पास नहीं था? फिर संगति क्यों? पहली सदी को देखो मेरे प्यारे भाई, लेकिन मन की सिधाई से इकट्ठे होते थे, वो रोटी तोड़ते हैं, वो सब क्या है? वो एक आत्मा में वास करती है, उनका एक लक्ष्य है, वो एक बाप की संतान है, और एक प्याले में से पीते हैं, एक रोटी में से खाते हैं, वो एकता में जीते हैं, और वो सब अपना समझते हैं हर चीज को। इसलिए क्या कर रहे हैं? अपना सर्व सब ला ला कर क्या कर रहे थे? अभी वो करना है, अभी वो करना है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपने सच्चे मन उस चीज को प्रार्थना के साथ समझना। आपको मालूम है शैतान कैसे आता है? हवा को कैसे बहका दिया, परमेश्वर के साथ के संबंध को क्या कर दिया? खराब कर दिया, और पापी हो गया। क्या बना दिया? परमेश्वर का शत्रु बना दिया, नंगे हो गए, पापी हो गए, संबंध खराब हो गया, पवित्रता भ्रष्ट होगी, वो अधिकार वो सब खो दिया। शैतान कैसे आया? कैसे आया? और हवा को देखे, हवा के पास जब आया ना, क्या परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है तुम्हें? कह रहा हाँ दी तो है। कौन सी? उसने, परमेश्वर ने कहा इस पेड़ को ना तो खाना और ना छूना, यानी कि बढ़ा चढ़ा। औरत का काम देखो, लेडीज क्या कर रही है? बढ़ा चढ़ा कर भी कुछ, कईयों का बढ़ा चढ़ा कर बोलने का क्या बढ़ा चढ़ा कर बोल रही। वो समझ गया हाँ वचन को सीरियस नहीं ले रही, इधर मेरा क्या चलने जा रहा है, दाढ़ गड़ेगी, ये फंसाऊंगा इसे मैं। अगर वचन को सीरियस नहीं समझ रहे आप, वचन ही हमारे, इसलिए कहे परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। एक व्यक्ति की, एक विश्वासी की, एक आत्मिक व्यक्ति के हथियार हैं, उसकी एक स्पेशल वर्दी है, क्योंकि मसीह जीवन एक युद्ध है, एक लड़ाई के क्षेत्र में आपकी लड़ाई अंदर भी है, एक आपके अंदर, और एक बाहर भी है। अंदर कौन है? आपका पुराना मनुष्यत्व, इच्छा, अभिलाषाएं। हवा दोनों में हार गई, अंदर से भी हार गई। खाने का क्या आ गया? इतने मोह से भर गई, जैसे इसको खाकर ही मैं क्या करूंगी। उसको खाने की उसके अंदर क्या कर सकती थी? जय पा सकती थी ना। अरे इतने अच्छे अच्छे और भी हैं खाने के लिए, क्या उसको ही खाकर इसका पेट भरना था? शैतान क्या करता है? मतलब परमेश्वर के वचन को बिल्कुल हल्का बना दे। अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, ले ले, अरे कर ले, अरे देख ले। और हमें देखने का, खाने का, चखने का क्या आ गया? मन आ गया। और जब तक फिर चख नहीं लेते, खा नहीं लेते, तब तक मोह मतलब क्या नहीं आता फिर। और जब खा लिया तो पता ही तब लग गया जब क्या हो गए? नंगे हो गए। वो शांति चली गई, वो दलेरी चली गई, विवेक दोष दे रहा है अब। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना, मेरा और आपका तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन कलीसिया का, आत्मिक लोगों का यीशु मसीह के साथ संबंध क्या है? पवित्र कुमारी का संबंध है, होने वाली दुल्हन है उसकी, और उसका काम मेरा है करके समझती है। ये मेरा घर है, मेरे प्रभु का, मेरे स्वामी का काम है ये। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। और आपको मालूम है शैतान ने बड़े बड़े संतों को गिरा दिया।
आप इतिहास गवाह है, बाइबल पढ़ो, पुराने नियम में भी क्या किया इसने, कैसे कैसे इसने इंसान जो परमेश्वर के साथ चलता था, इंसान का जिसका परमेश्वर के साथ नजदीकीपन ऐसा धुरत है, ये किसी न किसी तरीके से आया। आपको मालूम है नए नियम में भी सबसे पहले कौन मरे? नए नियम में सबसे पहले कलीसिया में कौन मरे? बहन जी, प्रार्थना कराना दिक्कत हो किसी को वचन सुनने में, समझने। नए नियम में कलीसिया में सबसे पहला मौत किसकी हुई? निर्मला सिस्टर। हमने तो आ गए, बस सुनने से मतलब है, हमें जानने से मतलब थोड़ा है। सतीफनुस मरा थोड़ा, शहीद हुआ, वो सिद्ध होकर गया। राजवीर, बीरू, हन्ना सफीरा। पत्रस कह रहा है शैतान ने तेरे मन में यानी कि शैतान ने, देखो हन्ना सफीरा एक विश्वासी थे, उनके मन में क्या कर दी? बात डाली। शैतान धुरत है। देखो आदम हवा परमेश्वर के साथ चलते थे, गिरा दिया, दोषी कर दिया, पापी नंगे हो गए, धर्मी हो गए, परमेश्वर के शत्रु बना दिया। परमेश्वर के मित्र को परमेश्वर का क्या बना दिया? शत्रु। पुराने नियम में और बहुत सारे उदाहरण हैं। नए नियम की मैं बात कर रहा हूं। नए नियम में सबसे पहले कलीसिया में शैतान कैसे आया? विश्वासी के अंदर। और क्या डाली? देखो जल्दी से निकालो 5 अध्याय प्रेरितों के काम। आप बोलोगे पास्टर जी क्या कह रहे हैं? 5 का पढ़ो। 1 से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से। शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों विचारी? 2 से पढ़ो चलो। दास में से कुछ रख छोड़ा। हन्ना सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से उसने क्या किया? कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? यानी कि शैतान का तीर चल गया, शैतान कामयाब हो गया विश्वासी को क्या करने के लिए? नाश करने के लिए। शैतान चाहता है नाश हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, संबंध टूट जाए, मर जाए। आएगा ऐसे जैसे तुम मरोगे नहीं, लेकिन वास्तव में ये मारने आया है, वास्तव में ये नाश करने आया है। लेकिन आया कैसे है? गारंटी दे रहा है कि तुम नहीं मरोगे। हन्ना सफीरा के मन में भी बात डाली। क्या बात डाली? पास्टर पतरस को थोड़ा कुछ पता होगा। जाओ और क्या करना? भूमि बेची तो इसलिए सारा क्या करूंगा, लेकिन कुछ क्या? शैतान कह रहा सारा दे के तेरा क्या बनेगा? है देखो कैसे बात डाल ली। देखो शैतान ने, शैतान किधर से आएगा हमने समझना, किस में से आएगा? पतरस आत्मिक तौर पर जागृत था। उससे पहले पतरस, हम पिछली बार देख रहे थे, सबसे पहले शैतान पतरस के अंदर से आया, यीशु के पास आया। लेकिन अब पतरस समझ गया शैतान की युक्तियों को, ये कितना धूर्त है। और फिर ये क्या कह रहा? जैसे ही हन्ना सफीरा प्रार्थना में आए और आते ही क्या कह रहा पतरस? कह रहा है, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? कह रहा क्या डाली प्रभु? कुछ भी नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूं। ना डाली है। और फिर कह रहा तेरे मन में तूने ये बात क्यों विचारी? इसलिए आज ही तू मर गया। वहीं दोनों पति पत्नी क्या हो गए? क्या पाप किया था? है पाखंडीपन, झूठ, पाखंडीपन, जो है नहीं वो दिखा रहा है। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखा रहा है। अंदर से तो, बाहर से तो दिखा रहा है पूरा समर्पित हूं प्रभु, देख मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन अंदर से मन सही कुछ छुपा कर रखा है। पतरस कह रहा जब तेरे पास थी, क्या तेरी नहीं थी? तूने बेचनी क्यों थी? तेरे को किसी ने बोला थोड़ा था। लेकिन अगर तू कुछ कर रहा है तो कैसे कर? मन से कर, दिल से कर। तो शैतान क्या हो गया मेरे भाइयों? कामयाब हो गया।
और शैतान के छलावे में आकर, धोखे में आकर हन्ना सफीरा उधर ही क्या हो गए, कलीसिया में मर गए। सबसे पहले अदेन की वाटिका में कौन मर, किसका संबंध टूट गया, आदम और हवा का, शैतान ने किया। और सबसे पहले नए नियम में भी, कलीसिया में भी शैतान कैसे आया, हन्ना और सफीरा के मन में बात डाली और मार दिया हमेशा के लिए। दोबारा मौका थोड़ा उनको, स्वर्ग में थोड़ा गए हो, किधर गए, शैतान की एक बात को क्या दे दी। और अंदर क्या था, लाल। इसलिए अंदर भी लड़ाई है हमारे, बाहर शत्रु है और अंदर उस शत्रु को क्या है, वास्तव में वो संतान है। शारीरिकता बिगड़ा हुआ स्वभाव है क्या, ये शैतान की तरफ से आई, शैतान पाप आया तभी आई है, बिगड़ा हुआ स्वभाव। इसलिए हम देख रहे थे हमारी लड़ाई किससे है, पिछली बार भी हम देख रहे थे, इस पर कैसी जय पान। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना एक विश्वासी की वर्दी क्या है, एक विश्वासी ने समझना मेरे हथियार क्या हैं, मेरी लड़ाई किससे है। ठीक है ना। हन्ना सफीरा क्या हो गए, मर गए। और उसके आपको पता है, जल्दी से आप निकालो मत्ती 16 अध्याय में भी एक उसको पढ़कर हम जाएंगे, मत्ती 16 का 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से कुछ दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखो इधर यीशु मसीह क्या बताने लगा चेलों को कि मुझे भाई क्रूस पर मरना है, मैं पापियों के हाथ में सौंपा जाऊंगा, वो मुझे कोड़े मारेंगे, दुख देंगे और मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। लेकिन आपको मालूम है शैतान कैसे आया, किसके अंदर से आया, पतरस के अंदर से आया। और क्या कह रहा है यीशु मसीह को, इस पर देख पढ़ो बहन जी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हे प्रभु परमेश्वर ने कहा, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। लिखा है हे प्रभु। देखो वास्तव में अगर देखा जाए तो यीशु मसीह से प्यार करने वाला अगर कोई है इस समय, अगर देखा जाए तो कौन है, पतरस है। परंतु प्यार नहीं है वास्तव में, पिता की इच्छा के विरोध में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दिख तो क्या रहा, अगर यीशु मसीह जागृत नहीं है, यीशु मसीह अगर, जैसे अभी हमने देखा था पतरस कलीसिया में उस समय जागृत था, पहचान लिया उसी समय। और ऐसे ही सबसे पहले यीशु मसीह क्या था, जागृत था। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने जब आपको मालूम है 40 दिन के जब उस परीक्षा के केंद्र में था, तो शैतान कैसे आया, उधर पहचान लिया शैतान किधर से आ रहा है, धन दौलत लेकर आ रहा है, रोटी पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोल रहा है और बहुत कुछ बोल रहा है। यीशु ने उधर उसको पहचान लिया, उसका क्या किया, वचन से सामना किया, भाग गया। तो शैतान का सामना करने के लिए क्या ही हथियार, वचन है। इसलिए लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो, और विश्वास की क्या ले लो, ढाल ले लो। क्यों, क्योंकि हमारी लड़ाई प्रधानों से है, अधिकारियों से है, पड़ोसी से थोड़ा है। हमारी लड़ाई प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार शैतान के नीचे कितनी फौज है जो हमें इस मार्ग से हटाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, दिन रात पीछे पड़ी। उसका टारगेट मैं और आप हैं। कैसे न कैसे इसका प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाए, कैसे न कैसे इसकी संगति टूट जाए, कैसे न कैसे इसका जीवन क्या हो जाए, वो कब्जा करना चाह रहा है। क्योंकि पहले उसी के गुलाम थे ना, इसलिए वो क्या कह रहा है, ये मेरा गुलाम था, अभी ये क्या हो गया। तो इसलिए शैतान पतरस कह रहा है वो फाड़ने वाले सिंह की तरह घूम रहा है। इधर पौलुस क्या कह रहा है, वो धूर्त है और जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से बहकाया, ऐसे ही ये क्या करेगा, तुम्हारे मन को सिधाई से, उस पवित्रता से, उस संबंध को भ्रष्ट करने के लिए ये क्या कर रहा है, चाल चल रहा है। तो इस करके इधर भी हम देखते हैं पतरस के अंदर से कौन आया, शैतान आया और क्या कह रहा है, प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। देखने में क्या लगता है,
देखने में क्या लगता है, पतरस मेरा कितना ध्यान रखता है, तो तुझे मेरी कितनी क्या है चिंता है, और उस चेले को तो नहीं है, उसको तो नहीं है, देख तो कितना, क्योंकि सबसे आत्मिक कौन था। अगर थोड़ा सा पीछे जाकर पढ़ोगे ना, चेलों को पूछा था लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, तो इसी पतरस ने कहा था, प्रभु तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने कहा था, ये बात तेरे ऊपर किसी इंसान ने, लहू और मांस ने नहीं, बल्कि स्वर्गीय पिता ने क्या करी है, प्रकट करी। यानी कि पतरस बड़ा अनुभवी है, आत्मिक है, पानी पे चला हुआ है। आत्मिक व्यक्ति के अंदर से कौन आ रहा, शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर लेगा मुझे और आपको मार्ग से हटाने के लिए। इधर से भी वो आ सकता है अगर आपको वचन मालूम नहीं है, किधर से। इसलिए पौलुस कह रहा है कहीं दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु, यीशु के नाम से ही आता है। ये किसके नाम से आएगा शैतान? आज दुनिया में ज्यादातर मसीह समाज को शैतान ने कैसे बांध लिया, किसके नाम से, किसी और नाम से थोड़ा, किसके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से ही आज मसीह जगत को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसलिए क्या ले आया कलीसिया में, वही संसारिक बातें, वो सारा भ्रष्ट मतलब संसार से मित्रता, मतलब मसीहत को क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। इसलिए पौलुस पतरस ये कलीसिया में लिखते थे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, लोग भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, ऐसा प्रचारक ढूंढेंगे जो उनकी कानों की खुजली मिटाए, वो खरा उपदेश ना सह सकेंगे। वो ऐसे शिक्षा, ऐसी कलीसिया में लोग आएंगे जो क्या होंगे, लोभी, स्वार्थी, ढीठ, भले के बैरी, घमंडी, जो परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास के क्या होंगे, चाहने वाले होंगे। वो अंतिम समय इस समय है, कलीसिया में ऐसे समय, ऐसे लोगों की भरमार है। परंतु मैं और आप कैसे हैं, हमने क्या करना अपने जीवन को पहचानना। कलीसिया में जंगली बीज भी हैं। इजरायलियों में कौन थे, पहले तो शैतान ने, फिरौन ने कोशिश किया, 4 समझौते भी लेकर आया, कोशिश किया कि ये मिस्र से छोड़ के ही ना जाएं, मिस्र में ही रहें, ये परमेश्वर की आराधना कर लो लेकिन किधर रहो, मिस्र में ही रहो। लेकिन मूसा क्या कह रहा है, भाई हम तो इधर खुर तक भी क्या नहीं करेंगे, छोड़ देंगे नहीं, और ना गाय भैंस और ना क्या करेंगे, अपने पति पत्नी बच्चे कोई नहीं छोड़ेंगे, सारे सामान समेत जाएंगे। और आपको मालूम है फिर इसने चाल कैसे चली, जब देख लिया ना ये पूरे समर्पित हैं, और फिर शैतान ने, फिरौन ने क्या किया, बहुत सारी मिली जुली भीड़ को क्या कर दिया, साथ में भेज दिया, अपने लोगों को भी किन में मिला दिया, अपने लोगों को शैतान ने किस में मिला दिया, परमेश्वर के लोगों में। कलीसिया में आज बहुत सारे शैतान के पुत्र पुत्रियां हैं, किसमें, वो अपना काम कर रहे हैं। कलीसिया में आज बहुत सारे शैतान के बेटे बेटियां हैं, कलीसिया में बहुत सारे लोग शैतान का हथियार हैं। और वो समय समय पर उनको क्या दिखता है, वो दिख जाता है, फलों से क्या दिखता है, पहचाना जाता है। दिखते क्या हैं, आपको मालूम है, ये 32 लाख के साथ मिली जुली भीड़ निकली और रास्ते में क्या करते, और इनको देखकर इजरायली भी क्या होने लगे, ये दूसरों को भी क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी ठोकर रहे हैं। इजरायली इनको देख देख कर क्या हो गए, वो भी ऐसे होने लग गए। हमने समझे मेरे प्यारे भाई, शैतान क्या करता है, कैसा धूर्त है, ये शैतान की बहुत बड़ी चालाकी है। तो अब पतरस के अंदर से शैतान आया, यीशु ने क्या कर लिया, पहचान। हम क्या नहीं कर पाते, हम पहचान, और हम क्या कर लेते हैं, समझौता। हम तो सोचते हैं देख मेरी कितनी चिंता करता है ये भाई, ये बहन, ये रिश्तेदार मेरी कितनी चिंता करता है, मेरा कितना शुभ चिंतक है, पास्टर को तो शायद मेरी चिंता भी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर को तो शायद मेरी चिंता भी, इसको मेरी क्या है। और हम फटाफट क्या कर लेते हैं, उसकी बातों में भरमाने वाला है, इसलिए लिखा है
सारे जगत का भरमाने वाला कौन है? शैतान। हवा को भरमाया, कलीसिया को भरमाया, मसीह जगत को आज भरमा दिया। कैसे? दूसरे यीशु के नाम में। दूसरा सुसमाचार है, भौतिक आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इसलिए आगे आप पढ़ लो इसी में, उसमें दूसरा कुरिन्थियों में यीशु पौलुस कह रहा है कहीं दूसरा सुसमाचार। वो दूसरा सुसमाचार कौन सा है? भौतिक सुसमाचार, शारीरिक आशीष का, बरकतों का सुसमाचार। खरा सुसमाचार नहीं, उद्धार का सुसमाचार नहीं। कौन सा? यीशु जो आशीष दे, जो बरकत दे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों इधर समझना है, पतरस के अंदर से शैतान आया, यीशु ने उसी समय पहचाने। और क्या कह रहे? देखो बहन जी पढ़ो उसका 16 का 21 से पढ़ रहे थे ना, मती। यीशु ने क्या कहा? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से क्या हो जा। किसको बोल रहा है? क्या पतरस का नाम नहीं जानता यीशु मसीह? मैं तो था ओ पतरस, तुझे मेरी कितनी क्या है, सारी कलीसिया में तू ही मेरा क्या है शुभ चिंतक मेरी तुझे कितनी क्या है। तो कई बार शैतान किस में से भी आता है? विश्वासी में से भी आता है पड़ोसी में से भी आता है। मतलब हम हर एक परखे जा रहे हैं, हर एक क्या किए जा रहे हैं? परखे जा रहे हैं। जो परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, जो खरे निकलेंगे, लिखा है धन्य हैं जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं। यीशु ने परीक्षाओं पर जय पाई, ठीक है ना। और जितने संतों ने जो सिद्ध हुए उन्होंने सब ने क्या पाई है? जय पाई है। तो पतरस का नाम क्या पुकार रहा है? वास्तव में पतरस को नहीं बोल रहा यीशु मसीह, बल्कि पतरस के अंदर से ये बात कौन बोल रहा था? शैतान बोल रहा था कि तुझे क्रूस पर ना मरना पड़े, तेरे साथ प्रभु ऐसा ना हो। यानी कि प्यार करते हुए आ रहा, भलाई बोल कर आ रहा राजेंद्र जी। लेकिन तो शैतान कैसे आएगा? क्या कहा यीशु मसीह ने? हे शैतान मेरे सामने से क्या हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। पतरस तो भाग गया होगा, तेरा मैं नहीं इसके पीछे लगता, मैं तो मेरे को क्या बोलता है, भाग गया पतरस चुना हुआ व्यक्ति को धक्का देने से भी नहीं जाता भाई साहब। और जिन्होंने भागना है ना वो बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं इधर लिख सकता हूं, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं ना, उसको ये मालूम हो गया कि परमेश्वर के ठहराए हुआ सिस्टम के अनुसार प्रभु ने मुझे रखा है, वो धक्का देने से भी, निकालने से भी वो जाता। लेकिन जिन्होंने जाना है वो ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, बस कोई बात पकड़े, बात मिले हमें और बस हम घर में क्या हो जाएं। आजकल तो ऑनलाइन है, वो बस संगति है तो चाहिए बोले यीशु मसीह के लहू की प्रार्थना करें। है अब थोड़ा सा और अभी प्रार्थना करेंगे, थोड़ा सा और। देखो प्रभु ने उद्धार पाए लोगों को क्या दिया है? सकरा मार्ग दिया है। इनको भी कौन सा मार्ग दिया था? सकरा मार्ग। इधर ले जाने से पहले परमेश्वर इनको उद्धार देकर मरुभूमि के सफर, उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा तंग मार्ग से प्रवेश करो। हर एक विश्वासी कौन से मार्ग से चलने की आज्ञा है? तंग मार्ग से। संसार का चौड़ा मार्ग है जो विनाश की ओर जा रहा है, परंतु हर एक विश्वासी ने क्या करना है? तंग मार्ग लेना है, सकरा मार्ग लेना है, क्रूस का मार्ग लेना है, यीशु के पीछे चलना है। और जब तंग मार्ग में चलने लगा ये व्यक्ति, उस समय शैतान क्या आएगा? शुभ चिंतक बनकर आएगा। क्योंकि जब तंगी में हैं आप, जब दुख में हैं, जब परेशानी में हैं, जब आर्थिक मुसीबत, थोड़ा परेशानी होगी, तो ये क्या बनकर आएगा? क्या लेकर आएगा? क्या लेकर आएगा? यीशु के सामने क्या क्या लेकर आया? सारे जगत का क्या दिखाया? तो पैसा भी लेकर आता है, ये आदर भी लेकर आता है। और इस संसार के लोग क्या कहेंगे? ठीक है विश्वासी भी रहो, लेकिन संसार भी तो चाहिए, रिश्तेदारी भी तो चाहिए। किधर से आएगा? आप कैसे पहचानेंगे? आप किसके पीछे चल रहे हैं?
लेकिन आपका प्यार उस महान प्रभु से हटाकर थोड़ा सा किससे भी प्यार कर। क्या भी चाहिए तुझे, ये भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए, ये भी तो चीज चाहिए। अरे क्या करेगा सकरे मार्ग में चलकर तू फिर सन्नास पीरा के अंदर वही तो डाली। अरे सारा कुछ दे दिया, सारा कुछ कर दिया तो तेरा क्या होगा? तेरे बच्चे भी हैं, तेरा क्या होगा? इसका मतलब देखो लड़ाई कितनी जबरदस्त है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्यों? क्योंकि सिंहासन इतना ऊंचा है, बुलाहट इतनी ऊंची है। लिखा है जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर क्या करेगा? राज्य करेगा। भाई साहब जय है, इसका मतलब आपके सामने परीक्षाएं आएंगी, पाप में गिराने की परीक्षाएं आएंगी, धन दौलत देगा आपको। शैतान इस संसार का ईश्वर है, उसने सारे संसार को भरमाया, वो सबको जो चाहता है उसको दे देता है। उसको आपको हेलीकॉप्टर देना कोई मुश्किल नहीं। किसको? किसको? परमेश्वर को नहीं, शैतान को। आपको कार, कोठी, बंगला सब कुछ देना उसको क्या नहीं है, आपको संगति से हटा देगा, बस आपको वचन से हटा देगा। आप किस में लगे रहो काम में लगे रहो। परंतु वचन क्या कहता है? मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। कल की चिंता, शैतान बोले कल की चिंता कर बेटा, कल क्या खाएगा। परमेश्वर कह रहा है कल की चिंता ना कर, मैं जिंदा हूं, मैं तेरा बाप। शैतान कहेगा तो कल के लिए भी क्या कर, यीशु को भी पकड़ ले, यीशु को भी प्यार कर, संगति भी कर, लेकिन रिश्तेदार और भी तो क्या चाहिए हमें समाज में, सारा कुछ। तो शैतान मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसे आता है, अपनी चाल के ऐसे विचार डालता है, और बहुत सारे विश्वासी आज बैकस्लाइड हो गए। बहुत सारे विश्वासी आज यीशु से भी प्यार कर, यीशु को भी नहीं छोड़ रहे और संसार को भी नहीं छोड़ रहे। यीशु से भी प्यार करते हैं और पाप से भी प्यार करते हैं, अपनी इच्छा अपनी मर्जी से भी चलते हैं। समय मिलता है तो यीशु मसीह के भगत हैं, और जब और कोई ज्यादा जरूरी काम है तो उनकी भक्ति फिर किधर दिखती है? किधर दिखती है? संसार में। तो इस करके प्रार्थना करते हुए मेरे प्यारे भाई बहन अपने अभी हम गीत गा रहे थे, हमारी एक बुलाहट है, हम ऊंची बुलाहट से बुलाए गए लोग हैं। शैतान चाहता है आप उस बुलाहट से गिराए आपको, शैतान चाहता है भ्रष्ट करे आपके संबंध को, तोड़े उस रिश्ते को। पहली बात तो वो नहीं चाहता कि किसी की सगाई लगे, किसी का उद्धार हो, मेरे कब्जे में पड़े रहे। अगर किसी की हो भी गई तो वो इस कोशिश में रहता है कैसे इसको भ्रष्ट करूं, कैसे इसके संबंध को तोड़ूं, कैसे इसको व्यभिचार में डालूं, कैसे इसको लोभ में डालूं, कैसे इसका नाश करूं। तो शैतान की क्या है ये चालाकी है। अगर आप शैतान की, मैं और आप शैतान की चालाकी को नहीं पहचानेंगे तो ठीक है ना। तो इस करके पहला कुरिन्थी निकाले, थोड़ा सा वचन पढ़कर फिर करेंगे हम। पहला कुरिन्थी मत्ती 7 का 13-14 तंग मार्ग का भी आपने इसमें विषय लिख लेना कि हम तंग मार्ग से हैं। तो ये कैसे भरमाता है? दूसरा सुसमाचार, या इसी दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ोगे दूसरा यीशु, आपने समझना भाई, महावीर भी। दूसरा यीशु कौन है? दूसरा सुसमाचार क्या है? आज मसीह समाज पता कि शैतान के वश में पड़ा हुआ है। आप तो बोल देंगे वो भी तो प्रार्थना ही करते हैं, उधर भी तो वचन है, उधर भी तो यीशु के लोग हैं, परंतु आपको मालूम है उनका लक्ष्य भौतिक चीजें हैं, शारीरिक चीजें हैं, आत्मिक चीजें नहीं, स्वर्गीय बातें नहीं, आत्मिक बातें नहीं, उद्धार नहीं है। उनका उद्देश्य है किसी न किसी तरीके से हमारा यीशु के पास आकर हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाए, हमारी बीमारियां ठीक हो जाए, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं और हमें अच्छा सा धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। बहुत ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करेंगे, दशमांश भी देंगे, भेंटे भी देंगे, वचन भी पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, सब कुछ कर, बपतिस्मा भी लेंगे, लेकिन अलगदाई में नहीं आएंगे, उस समर्पण में नहीं आएंगे, शारीरिक बातों को, भौतिक बातों को कभी वो त्यागेंगे। वो दूसरा सुसमाचार। इसलिए पौलुस गलातियों की कलीसिया में भी कहता है, गलातियों की पत्री में 1 अध्याय में लिखा, यदि कोई स्वर्ग से भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार बताए ना, वो श्रापित है। जो हमने आपको सुसमाचार बताया, अगर इसके विपरीत कोई दूसरा सुसमाचार बताए तो वो क्या है? श्रापित है। यानी कि 2 सुसमाचार है मेरे भाई, 2 यीशु हैं। आप किसको मानते हैं?
दो सुसमाचार हैं, एक भौतिक है, चंगाई का, आशीष का, बरकतों का। उसी के बारे में पौलुस कह रहा है शैतान क्या बनकर आएगा, यीशु के नाम से आएगा। दूसरा सुसमाचार है क्या, वास्तव में वचन भी पढ़ो, प्रार्थना भी करो, लेकिन अलगदाई में ना आओ। अलगदाई में आने की जरूरत नहीं है। मेरा भी थोड़ी सी मान लो, यीशु की भी मान लो, आद्य किसकी मान लो, मेरी भी मान लो। यीशु को भी प्रभु मान लो और किसको भी मान लो, मुझे भी मान लो। यीशु को भी प्यार करो और मेरी भी थोड़ी सी क्या मान लो, सलाह। तो सलाह लेकर आएगा, मैं तेरे फायदे की कह रहा हूं। शैतान कैसे आएगा, बेटा मैं तेरे फायदे की कह रहा हूं। अच्छी अच्छी क्या देगा, सलाह देगा। कौन, पता नहीं आपको कितनी समझ में आ रही। आपने समझना आपकी लड़ाई किससे है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने आदम और हवा को गिराया, उस संबंध को तोड़ा, हन्ना सफीरा को कलीसिया में नाश कर दिया। और कितने बड़े बड़े संतों को लिखा है, हमसे बड़े बड़े भगत और ताकतवर गिर पड़े इस रणभूमि में। ये रणभूमि है मसीह जीवन, ये आत्मिक युद्ध है। आपको अगर आत्मिक हथियार नहीं है, उद्धार का टोप नहीं है, विश्वास की ढाल नहीं है, सत्य की धार्मिकता नहीं है, अगर धार्मिकता की झिलम नहीं है, पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता नहीं है, तो फिर आप और मैं तो इस शत्रु के सामने क्या हो जाए भाई साहब, खत्म। इतना गंभीर विषय है, इसलिए पौलुस की चिंता है, इसलिए घर घर जाकर आंसू बहा रहा है। तुम्हारी बुलाहट क्या है, तुमने किधर देखना है, तुम्हारा प्यार किससे होना है, तुम्हारा मन किधर लगा हुआ होना है, तुम इन दिनों किस चीज को देख रहे हो, तुम्हारा मन इन दिनों किस पर लगा हुआ है, तुम्हारा ध्यान इन दिनों किस पर लगा हुआ है। सेवक का कितना बड़ा रोल होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर हम सेवकों को इग्नोर करेंगे, वचन को इग्नोर करेंगे, अपनी बुलाहट को वास्तव में क्या कर रहे हैं हम, इग्नोर कर रहे हैं। उस संबंध को वास्तव में क्या कर रहे हैं हम, इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, पहला कुरिन्थी 1:22 से पढ़ो, 22-23। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। पौलुस कहता है हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या करते हैं। बस अभी खत्म करने जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ इस आखिरी बात को आपने समझ कर जाना मेरे प्यारे भाई बहनों। पौलुस क्या कह रहा है, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। जो यहूदियों के लिए क्या है, मूर्खता, ठोकर, और अन्य जातियों के लिए क्या है, मूर्खता है। आपने समझना भाई, सबने समझ, इधर ध्यान से सुनना, भी समझना। क्रूस की कथा लिखा है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए, जब तक एक व्यक्ति क्रूस के पास नहीं आएगा, क्रूस पर जब तक यीशु नहीं आया, चंगा किया लोगों को और लोगों को दुष्ट आत्मा को निकाला, मुर्दों को जिलाया, बहुत सारे उस यीशु के पास आ रहे हैं। यीशु का वो ही, सिर्फ वो ही जानते हैं क्रूस पर यीशु ने क्या किया, क्रूस पर यीशु किसके लिए मरा। वो क्रूस की कथा लोग क्या नहीं करते, जानते नहीं। पौलुस क्या कह रहा है, हम चंगाई का प्रचार नहीं करते, हम भौतिक आशीषों का प्रचार नहीं करते, हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का, क्रूस पर ही बीच में से पर्दा फटता है। क्रूस में, क्रूस के पास ही शैतान के सल्तनत को क्या किया गया, कुचला गया। जब तक एक व्यक्ति क्रूस की कथा को नहीं समझेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह को हमने क्या करना है, समझना है। आपको मालूम है यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। यूहन्ना 6 अध्याय में बहुत बड़ी भीड़ थी, चंगाई पाने वाले, आशीष पाने वाले, और बहुत सारे थे। लेकिन प्रभु यीशु ने उनको क्या कहा, असली वचन देना शुरू किया, और सारे क्या हो गए, और क्या कह रहा है, जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाते और मेरा लहू नहीं पीते, तुम में जीवन। सारे क्या कह रहे हैं, ऐसी बात बोलनी चाहिए थी यीशु मसीह को।
बोलनी चाहिए थी। यीशु ने क्या कहा? आज पता है आपको, ये आयत सुनकर बहुत सारे वापिस चले जाते हैं, यार ये तो यीशु मसीह अपना मांस दे रहा खाने के लिए। आंटी जी, यीशु मसीह का मांस खाना है? जब तक इसे नहीं खाएंगे तुम में जीवन। गलत नहीं लगाना इसको, प्रार्थना के साथ समझना यहाँ कोई मांस नहीं है, परंतु समझा क्या रहा है प्रभु। इस चीज को अगर आपने समझना है, आपको मालूम है 70 चेले भी थे ना, वो भी वापिस चले गए। कह रहा ये तो नागवार है, ये बातें नहीं हम सुन सकते, और वापिस चले गए। लिखा उस दिन के बाद वो उसके साथ। लेकिन पतरस और को प्रभु कह रहा तुम भी जाना चाहते हो तो भाई चले जाओ। कह रहे ना प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो हम तुझे छोड़कर और कहाँ। भाई जिन्होंने अनंत जीवन के लिए जो निकले हैं ना, वो छोड़कर जाने वाले। जो भौतिक हैं, जिनका ध्यान भौतिक वस्तुओं पर है, जो शारीरिक हैं, वो तो भाई छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर भीड़ चली गई। आज भी छोड़कर चले जाएंगे तो कोई ताज्जुब की, कोई बड़ी सोचने वाली या बड़ी कोई गंभीरता की बात नहीं है। आज बहुत सारे छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि चौड़े मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, मन मर्जी से चलना चाह रहे हैं, संसार भी चाहिए इनको। तो इस चीज को अगर समझना है तो मुझे 10 मिनट अगर आप और दोगे तो मैं आपको समझाऊंगा यीशु मसीह का मांस खाने का मतलब क्या है। तब तक आप में जीवन नहीं आएगा। आपको मालूम है, इस चीज को समझाने के लिए आप निर्गमन 12 अध्याय में एक बार आए और फिर प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 12 का 5 से आप पढ़ो। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके उद्वार के दोनों अंगलों और चौखटों के सिरों पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाएं। देखो, इधर छुटकारे की छाया दे रखी, इधर उस मेमने को खाने का अर्थ बता रखा। उद्धार क्या है वास्तव में? आपको मालूम है, मिस्र देश में इजरायली गुलामी में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने क्या कहा? एक मेमना ले रखो जो निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो, उसको वध करो, बलिदान करो, बलि करो, और उसका लहू लेकर अपने चौखटों पर लगाओ और अंदर क्या हो जाओ, बैठ जाओ। मैं वायदा करता हूं, परमेश्वर सच्चा है। वायदा की उसने क्या किया? लिखा है परमेश्वर सच्चा है। अगर वायदा किया है, उद्धार हमारा कैसे होता है? परमेश्वर ने कहा है जो यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी क्या नहीं होगा, नाश नहीं होगा। वो आपको मालूम है, देखो इन्होंने चौखट पर लहू लगा लिया और नाश होने से क्या हो गए? बच गए कि नहीं बच गए? आपने बाद में, आपने सबने पढ़ा है और बाद में पढ़ लेना निर्गमन 12 अध्याय। तो मेमने का चौखट पर लहू लगाए और अंदर मारने वाला नहीं है। सारे बाकी घरों में, जिन घरों में मेमने का लहू नहीं है, मौत है, मातम है, लेकिन इनके घरों में मौत नहीं है, नाश होने से बच गए। परंतु इतना काफी नहीं है। ये नाश होने से बचाए क्यों गए? वास्तव में आपने समझना, नाश होने से वास्तव में बचाए क्यों गए, या यीशु मसीह वास्तव में बलिदान क्यों हुआ, या वो मेमना वास्तव में क्यों वध हुआ? क्यों वध हुआ? ताकि नाश होने से तो बच गए, परमेश्वर के न्याय से तो बच गए, लेकिन अभी भी ये शत्रु के वश में पड़े हुए हैं, अभी भी ये मिस्र में है, अभी भी ये दुश्मन के इलाके में है। और अब इनको इसलिए नहीं बचे कि उसकी गुलामी में पड़े रहे। अब इन्होंने क्या करना है? अब उस मेमने को, भूंजे हुए मांस को, अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ क्या करना है? खाना है। और तभी तुम्हारा क्या होगा? छुटकारा होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? आज बहुत सारे यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को, उस भूंजे हुए को, उस क्रूसित यीशु को खाना नहीं चाहते, यानी कि उस मेमने को खाना नहीं चाहते हैं जो आग में भूंजा गया। किस आग में भूंजा गया? आपको मालूम है, यीशु मसीह निर्दोष था, निष्कलंक था। हम सारी पापी मानव जाति के लिए उसने क्या किया?
भारी क्रूस लेकर गोलगत्ता की पहाड़ी तक जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है, भारी क्रूस उठा। वास्तव में क्रूस का तो बोझ इतना नहीं था, परंतु जगत का पाप उसके ऊपर क्या था, लादा हुआ था। हमारे अधर्म, हमारे श्राप सारी मानव जाति के उसके ऊपर लादे हुए थे। और उससे पहले उसको कोड़े मारे गए, नंगे शरीर पर कोड़े मारे हैं, उसका पूरा शरीर फटा हुआ है और उसका सारा खून बह गया, कांटों का ताज उसके सिर पर है। और यीशु मसीह को ऐसे लेकर देखो, हमें उद्धार पाने के लिए कुछ कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। चौड़ा या सकरा मार्ग हमें क्यों दिया? उद्धार पाने के लिए नहीं दिया। सकरा मार्ग हमें किस लिए दिया? हमें सिद्धता तक लाने के लिए दिया, हमारे फायदे के लिए दिया। हमारा उद्धार तो किधर ही हो गया, जब लहू लगा लिया और लहू लेकर जब अंदर बैठे, नाश होने से आप बच गए। लहू लगाए तो अंदर डरने की जरूरत नहीं है, चाहे बाहर सारी दुनिया मर जाए। आपका विश्वास होना है, मेरे ऊपर यीशु का लहू लगा है, मैं सुरक्षित हूं। हे मौत तेरी जय कहां, मेमना मर चुका है मेरे लिए। ये क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए विश्वासी का। हर समय मौत का दूत आएगा तो आपके पास आएगा, अगर आप यीशु के लहू को अपने जीवन पर लिया है तो आएगा नहीं, छू नहीं सकता। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा सिर का बाल भी क्या है, गिना हुआ। मौत का दूत घुस नहीं सकता। शर्त एक है, लहू चौखट पर होना चाहिए, आपके ऊपर यीशु का लहू होना चाहिए। परंतु इतना काफी नहीं है, परमेश्वर के न्याय से बचना काफी नहीं है, नरक से बचना काफी नहीं है। आपने संसार मिस्र को छोड़ना है, कड़वे साग पात के साथ खाना है, अपनी पुरानी उस माहौल को, पुराने रिश्ते, पुराने उन संबंधों को, उस मित्रता को, उस पाप में जीवन को क्या करना है, छोड़ना है। और वो छोड़ने की ताकत कैसे मिलेगी? जब आप इस भुजे हुए मेमने को खाएंगे तो ये तुम्हें क्या देगा, ताकत देगा। और तब तुम क्या करोगे, क्या करोगे? तब चलने की क्या देगा ये आपको? आज बहुत सारे विश्वास तो कर लिए, लेकिन बपतिस्मे तक बेचारे आते ही खींच खूंच कर बोलना पड़ता है। अरे बोलना पड़ता है यीशु आ रहा है, बोलना पड़ता है अरे भाई साहब नाश हो जाएंगे, अरे भाई साहब दंड की आज्ञा हो चुकी है, बपतिस्मा ले लो। लेकिन बहुतों को क्यों? क्योंकि भूंजे हुए मेमने को क्या नहीं किया, यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा। उस क्रोध की आग में मुझे जाना था, यीशु मेरे लिए उस क्रोध की, परमेश्वर के उस क्रोध की आग क्या थी, वो नरक की आग, वो उसमें भूंजा गया। उस भूंजे हुए यीशु को, उस क्रूसित यीशु को, उस नंगे यीशु को मैं अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता हूं। मैं इस यीशु को अपना प्रभु मानता हूं, उद्धारकर्ता मानता हूं, और मैं इस यीशु के पीछे चलूंगा। जब तक एक व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति ये नहीं कहेगा और यीशु के लिए जब तक वो छोड़ेगा नहीं उस पाप के रास्ते को, उस मिस्र को, तब तक उसका क्या नहीं होगा। आप दुश्मन के वश में ही अभी, फिरौन के वश में ही अभी भी। जब तक लाल समुंदर पार नहीं हो जाते, जब तक बपतिस्मा नहीं ले लेते, तब तक आपका पूरा छुटकारा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, अभी हम प्रार्थना करते हैं तो आपका पड़ाव किधर है? आप इधर ही हैं मिस्र में। कितने लोग इधर बैठे जो मिस्र में हैं? अभी मिस्र में बैठे हैं, अभी तो सारे शत्रु के इलाके में। जब तक इधर से अगर आपने सफर शुरू करना है, बहुतों ने अभी सफर शुरू किया ही नहीं है, बहुतों ने अभी क्या ही नहीं लिया, यीशु को अपना प्रभु कर कर मानना ही नहीं है। उसी रात को खोजा ने उसी दिन बपतिस्मा लिया, दरोगा ने पूरे परिवार के साथ उसी दिन बपतिस्मा लिया। जिस दिन इन्होंने उस मेमने को खाया, उसी दिन लिखा है आज ही रात तुम्हारे क्या है, उद्धार का, छुटकारे का दिन है। जिस दिन एक व्यक्ति इस क्रूस पर चढ़ाए यीशु को अपना प्रभु मानता है, उसी दिन उसका उद्धार है। और वो बपतिस्मे के लिए नहीं बोलता मैं अगले हफ्ते लूंगा, मतलब ही नहीं है, वो बोल ही नहीं सकता। जिसने क्रूस पर चढ़ाए मसीह को खाया है, उसकी क्रूस की कथा को जिसने समझा कि मुझ पापी गुनहगार के लिए यीशु मरा है,
मुझे नाश करने से बचाने के लिए वो उस नरक की आग में गया है। प्रभु ने मुझ पापी से इतना प्यार किया, मेरे अधर्म का दंड यीशु ने उठाया है। इसलिए वो व्यक्ति उसी दिन क्या करता है, उसी दिन उसका क्या है, एक ही रात में इनका क्या हो गया। इसलिए वचन कहता है आज ही तेरे उद्धार का। हमारे लिए कब आएगा वो उद्धार का दिन? बाइबल तो कहती है आज उद्धार का दिन है। बहुत लंबा हो गया, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने 3 प्रकार की जमीन का उदाहरण दिया। आप कौन सी जमीन है? 4 प्रकार की जमीन में से मैं और आप कौन सी हैं? आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। खुद को जांचे मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कैसी जमीन हूं? मेरा परमेश्वर के साथ संबंध इस समय कैसा है? मेरा मन इन्हीं दिनों किस में लगा हुआ है? मुझे इन्हीं दिनों सबसे प्रिय क्या लगता है? इन्हीं दिनों में सबसे कीमती किसको समझता हूं? मेरे लिए कौन सा संबंध ज्यादा जरूरी और कीमती है? मैं इस समय किससे ज्यादा प्यार करता हूं? हम अपने जीवन को जांचते हुए प्रार्थना करें। आने वाले सप्ताहों में प्रभु की इच्छा है तुम उस रोटी में से तोड़ेंगे। क्या मैं अपने प्रभु को अपने जीवन का सर्वोच्च देता हूं? अपना मेरे जीवन में वो सबसे पहला है या सबके बाद आता है यीशु मसीह? मेरा इन दिनों यीशु के साथ संबंध कैसा है, प्रेम कैसा है? मेरा प्यार इन दिनों किससे लगा हुआ है? क्या उससे बढ़कर कोई मित्र है मेरा? क्या उससे बढ़कर किसी ने मेरे लिए दुख उठाया है? क्या उससे बढ़कर कोई मुझे प्यार कर सकता है? आपको किसका प्यार यीशु से ज्यादा आकर्षित लगता है? आप किसके प्यार में मोहित हो गए? आपने किसको मोह लिया? आपको किसने मोह लिया? गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया? तुमने आत्मा में आरंभ किया था और अब शरीर में उसका अंत करोगे। हमारा अंत कैसे होगा? अति शीघ्र यीशु बादलों पर आने वाला है। क्या उसकी आगमन तक मैं उस पवित्रता में बना रहूंगा या मेरा मन कहीं और लग जाएगा? कहां लगा इन दिनों मेरा मन? घर की वस्तुओं पर, पैसे पर, रिश्तेदारियों पर, शरीर की बातों पर, पृथ्वी की वस्तुओं पर किधर लगा हुआ है? वचन कहता है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। उस यीशु पर मन लगाएं मेरे प्यारे भाई बहनों। यीशु को पहला स्थान दें, यीशु को प्यार करें क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए क्रूस पर प्राण दिया है, आपके पापों की सजा उठाई है और किसी ने आपके लिए अपनी जान नहीं दी और कोई आपके लिए नहीं मरेगा। और सब प्यार स्वार्थी हैं और सारे संबंध स्वार्थों पर आधारित हैं, लेकिन एक ही संबंध है जो निस्वार्थ है, आपका बनाने वाला परमेश्वर। क्रूस पर जिसने आपके लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू दिया, वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो बैठकर आज हिसाब करें। आज एक निर्णय की घड़ी है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज इधर से एक निर्णय लेकर उठेंगे तो ये वचन काम करेगा। अगर निर्णय लेकर नहीं उठेंगे तो ये वचन झाड़ियों में चला गया, पथरीली भूमि में चला गया, ये मार्ग के किनारे चला गया जहां रोंदा जाएगा। अगर अच्छा जमीन है, अच्छी भूमि है, उत्तम मन है, भला मन है, आज्ञाकारी मन है, तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। आइए इस वचन को अपने हृदय में जगह दें, उस महान यीशु को अपना सर्वोच्च दें, उसे अपना सबसे बढ़कर प्रिय और अच्छा दोस्त समझें। आपके लिए मरा है, ऐसे संबंध में जिए। प्रभु तेरे लिए मैं पवित्र रहूंगा, प्रभु तेरे लिए मेरा कुमारापन रहेगा। प्रभु आत्मिक तौर पर प्रभु मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा, मैं अपनी पवित्रताई में बना रहूंगा। प्रभु मैं सारे चाल चलन में पवित्र बनूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है,
मेरा यीशु जैसे सिद्ध है मैं भी सिद्ध बनूंगा। मेरा यीशु जैसे पवित्र है मैं भी पवित्र बनूंगा। जैसे मेरा परमेश्वर सिद्ध है, मुझे भी उसने सिद्ध होने के लिए सारा इंतजाम किया है। अपना पुत्र दिया, अपना आत्मा मुझ में डाला, अपना पवित्र वचन दिया, अपने संत दिए, ताकि हम एक एक जन सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। प्रभु इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद। ये वचन किसी के लिए भी न्याय का कारण ना हो, बल्कि हम सब की आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण हो। प्रभु हम इसको भूलने ना पाए, शैतान इस वचन को चुराने ना पाए। प्रभु वो चोर भी है जो इस वचन को चुराता है। प्रभु हम इसको अपने हृदय की पट्टिकाओं पर लिख लें, अपने अंदर रख छोड़ें प्रभु, ताकि शैतान चुराने ना पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए। धन्यवाद के साथ पिता आदर महिमा सारी इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।